पाकिस्तान का दामाद है, टीका लगाओ, स्वागत करो वरना लाहौर में दहेज में लाहौर ले देगा। दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। एक बार फिर से तारा सिंह पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। जी हां, गदर 2 के मेकर्स ने फिल्म का टीजर आउट कर दिया है और जिन लोगों को ये आशंका थी कि गदर का दूसरा पार्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या चीजें होंगी, उनके लिए ये टीजर किसी सरप्राइज से कम नहीं है। गदर 2 के टीजर ने सच में गदर मचा के रख दिया है और टीजर की शुरुआत एक डायलॉग के साथ होती है जिसमें एक फीमेल वॉइस में डायलॉग शुरू होता है। डायलॉग में कहा गया है कि वो दामाद है पाकिस्तान का, उसे टीका लगाओ, नारियल दो, वरना वो दहेज में पूरा पाकिस्तान ले जाएगा। हाय 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 हाय। सनी देओल के चाहने वाले जैसे ही इस डायलॉग को सुनते हैं उनमें एक्टर की पुरानी फिल्मों वाला वो दौर याद आ जाता है। डायलॉग के बाद सनी देओल नजर आते हैं और वहीं अंत में एक्टर काफी इमोशनल नजर आते हैं। सनी देओल के पास में 2 डेड बॉडी नजर आ रही हैं और वो नम आंखों के साथ हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आते। और ये टीजर देखने के बाद तो सनी देओल के फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। गदर 2 के इस टीजर ने अब लोगों की काफी उम्मीदें बढ़ा दी है और इस टीजर को देखने के बाद पाकिस्तानी लड़कियां भी टीजर की तो दीवानी हो गई हैं और साथ ही टीजर पर अपना रिएक्शन भी दे रही हैं। पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूबर टीजर की मन भर के तारीफें कर रहे हैं, जहां लड़कियां टीजर का डायलॉग बोलते हुए नजर आ रही हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब इस टीजर के बाद फैंस को गदर 2 के ट्रेलर का इंतजार है और आपको बता दें कि मेकर्स ने इस टीजर के लिए बज़ क्रिएट करने के लिए 22 साल बाद गदर को मार्केट में रिलीज कर दिया है, यानी थिएटर्स में। और क्या, जी हाँ, गदर के री रिलीज पर भी कई लोग एक बार फिर से नई टेक्निक के साथ बड़े पर्दे पर फिल्म को देखने के लिए पहुंच गए और खुद सनी देओल भी अपने फिल्म को फिर से फैंस के साथ देखने के लिए पहुंच गए थे। और इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में लगने वाली है। वहीं इस बार सनी पाजी की फिल्म को टक्कर देने के लिए एक साथ 11 तारीख को ही कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी शामिल है। अब गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले गदर 2 के फिल्म सेट से कई तस्वीरें सामने आई थी जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल नजर आए थे और इस फिल्म को एक बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो साल 2001 में रिलीज हुई गदर के दूसरे पार्ट को एक नई कहानी के साथ दर्शकों के सामने परोसना आसान काम तो वाकई में नहीं है, लेकिन अब ये फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें डायरेक्टर अनिल शर्मा कितने कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए ये दोनों ही स्टार्स, अरे सनी पाजी और अमीषा पटेल, पहली पसंद कतई नहीं थे। जी हाँ, जब 22 साल पहले गदर सुपरहिट हुई तो उस दौरान अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म गदर में तारा सिंह के किरदार के लिए सनी पाजी से पहले हीरो नंबर 1 यानी कि हमारे गोविंदा साहब को अप्रोच किया गया था। लेकिन तभी गोविंदा की फिल्म महाराजा बॉक्स ऑफिस पर एकदम से पिट गई और मेकर्स ने अपना इरादा आखिरकार बदल लिया, जिसके बाद सनी पाजी को बाद में फाइनल किया गया। अब बात करें अगर एक्ट्रेस की, तो एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि सकीना का किरदार सबसे पहले काजोल को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। अब अनिल शर्मा ने कहा था कि वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने किसी न किसी बहाने फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, यानी मना कर दिया था, जबकि कुछ ने महसूस किया कि अरे ये तो बहुत ही पुराने जमाने की कहानी है, कॉन्टेम्पररी नहीं है तो क्या ही चलेगी। कईयों ने तो सनी देओल को अपने स्टैंडर्ड का ही नहीं समझा, यानी पाजी की बेइज्जती कर दी और गदर को साफ तौर पे मना कर दिया। जब अनिल शर्मा से पूछा गया कि क्या इस रोल के लिए काजोल से आपने संपर्क किया था, जिस पर जवाब देते हुए फिल्म के निर्माता अनिल शर्मा ने बताया कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये सही नहीं है, लेकिन हमने उस समय की कई शीर्ष अभिनेत्रियों से संपर्क किया और कुछ ने महसूस किया कि हम उनके मानकों पर खरे नहीं उतरे। उन्हें लगा कि सनी साहब उनके मानकों तक नहीं थे, उन्हें लगा कि हम ट्रेंडी नहीं हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट तक नहीं सुनी और मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कहानी सुनने वाली कुछ अभिनेत्रियों को लगा कि ये एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है और इसमें शामिल होना ठीक नहीं है, ये बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चलने वाली है। उन दिनों सभी को विदेश जाकर शूटिंग करना पसंद था, इसीलिए सभी ने फिल्म को ठुकरा दिया। अनिल शर्मा ने आगे कहा कि शायद ये उनकी गलती नहीं है, कई कलाकार जिन्होंने इस किरदार को ठुकरा दिया था वो अब उनके दोस्त हैं और फिल्म नहीं करने पर खेद भी व्यक्त करते हैं, यानी कि पछतावा होता है कि अरे यार क्यों ही मना कर दिया। खैर, अब तो बात गई रात गई। अब आपको बता दें कि अमीषा पटेल को गदर के पहले पार्ट से काफी लोकप्रियता मिली, हालांकि उनके लिए ये फिल्म करना वाकई में आसान काम नहीं था। अमीषा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने ये फिल्म साइन की तो कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। उनसे कहा गया था कि वो इस फिल्म में 7 साल के बच्चे की मां का रोल कर रही है। वहीं उनके और सनी देओल के बीच में एक लंबा एज गैप भी है, इससे उनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अमीषा को इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने फिल्म में काम करना जारी रखा। अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने गदर साइन की तो कुछ ए लिस्टर्स प्रोड्यूसर्स ने उनसे कहा कि आप करियर की शुरुआत में इतना चैलेंजिंग रोल कर क्यों रही हैं,
कहो ना प्यार में आप एक कॉलेज गर्ल बनी है और इस फिल्म में आप एक माँ का रोल कर रही हैं। आखिर आप अपने करियर से क्या चाहती हैं? ऐसे तो आपका करियर खराब हो जाएगा। अब इन बातों का अमीषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें गदर की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी। अमीषा ने कहा कि फिल्म को जिस तरह से लोगों का प्यार मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था। अनिल शर्मा ने इसके लिए 400 मॉडल्स का ऑडिशन लिया था और अंत में उन्होंने किसी न्यू कमर को फिल्म में लेने का मन बना लिया और इस तरह से अमीषा पटेल फिल्म के लिए ऑन बोर्ड हो गई थी। अब इसे किस्मत की बात कहेंगे कि बॉलीवुड की एक ऐतिहासिक सफलता और प्यार पाने वाली फिल्म में ये दोनों ही एक्टर शामिल नहीं हुए, जिसके बाद तो सनी देओल और अमीषा पटेल ने तारा सिंह और सकीना बनकर लोगों के दिलों पर राज किया। बात करें गदर की कहानी की तो इस फिल्म में भारत पाकिस्तान बंटवारे और हिंदुस्तान की आजादी के समय की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें दो अलग अलग धर्म के पति पत्नी तारा सिंह और सकीना बंटवारे में जुदा हो जाते हैं, जिसके बाद तारा सिंह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान अपनी पत्नी को लेने जाता है और मोहब्बत की ताकत से पूरे पाकिस्तान को हिला डालता है। फिल्म मेकर्स ने गदर 2 की रिलीज से पहले ही फैंस को गदर दिखाकर ये पूरी की पूरी कहानी दोबारा याद दिला दी ताकि वो आगे की कहानी से रिलेट कर सकें। अब बात करें अगर गदर 2 की कहानी की तो आपको बता दें कि पिछले पार्ट में तारा सिंह अपनी पत्नी को लेने के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन गदर 2 में सनी पाजी किसी दूसरी वजह से सरहद पार करके पाकिस्तान का रुख करेंगे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती हुई दिखाई देगी। उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी पाजी पाकिस्तान में एक बार फिर से घुसेंगे और जब पाजी घुसेंगे तो फिर तहलका तो मचेगा ही मचेगा, है ना। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने पोर्टल को बताया कि गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती फिल्म की कहानी में तारा और सकीना की लव स्टोरी पिरोई गई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन गदर 2 में साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को रिक्रिएट किया जाएगा। इसमें तारा सिंह का बेटा जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे और इस वॉर के दौरान जब तारा सिंह का बेटा जीते की जान पर बनाएगी तो वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो इससे पहले बाप बेटे के रिश्ते को फिल्म अपने में भी दिखा चुके हैं, जिसमें सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल ने काम किया था और फिल्म को दर्शकों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। अनिल शर्मा एक बार फिर से यही फॉर्मूला गदर 2 में आजमाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फिल्म की कहानी से वो दर्शकों को रिझा पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और आपको बता दें कि ये बात है सन 1947 की। ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था और बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चढ़ पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची हो जाती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं। अब आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और ज्यादा दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और उसे पता चलता है कि जैनब की तो अब किसी और से शादी हो चुकी है। बूटा की लाख मिन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है और जैनब के इस तरह मना करने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब आपको बता दें कि लाहौर के मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। खैर, अब आपको बता दें कि टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस और क्रिटिक्स दोनों को ही टीजर शानदार लगा। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। सनी पाजी अपनी आगामी फिल्म के प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं और फिल्म गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में होंगे। तो दोस्तों, गदर 2 पर आप इन रिएक्शंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वैसे गदर 2 का फर्स्ट शो कौन देखने वाला है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।